हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल माय एयरटेल क्लास। स्टूडेंट्स, हम आपको बताएं कि अब आज से हम जो है आपकी फिजिक्स से न्यूमेरिकल पढ़ने वाले हैं। यानी हमने आपको पीछे की क्लास में बताया था कि आपकी जो फिजिक्स की थ्योरी है पूरी तरह से लेसन नंबर 1 की कंप्लीट हो चुकी है। अब जो है हम क्या पढ़ने वाले हैं, अब आपके जो है जो चैप्टर नंबर 1 के न्यूमेरिकल हैं उन्हें हम आज से जो है शुरू कर रहे हैं। तो आपको क्या करना है, तैयारी करना है और जो है आपको थ्योरी तैयार करते रहना है। यानी बीच बीच इसको जो है आपको तैयार करते रहना है। ये नहीं कि आप न्यूमेरिकल में लग जाए और थ्योरी को भुला दें। आपको थ्योरी भी तैयार करनी है और न्यूमेरिकल भी तैयार करना है। तो स्टूडेंट, हम क्या करते हैं, अब इस क्लास को शुरू करते हैं। इस क्लास को शुरू करने से पहले हम आपसे यही कहेंगे कि यदि आप हमारे इस चैनल में पहली बार आए हैं और वीडियो को देख रहे हैं और यदि आप इस वीडियो से एक भी न्यूमेरिकल सीख पाए और अपने मन से कर पाए तो आप क्या कीजिएगा, इस वीडियो को अपने मित्रों में शेयर कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक करके जाइएगा। तो अब हम आपको बताएं कि जितने भी एग्जाम्पल हैं हमारे किसमें, कुमार मित्तल की बुक में, उनको हम पहले करेंगे, फिर इसके बाद प्रश्नावली के करेंगे यानी आंकिक करेंगे। अभी ये क्या है, आंकिक उदाहरण है, तो हम इनको पहले करते हैं। देखिए, आपका जो पहला सवाल है वो क्या दिया है कि एक धातु के टुकड़े से कितने इलेक्ट्रॉन हटाए जाए जिससे कि इस पर 1.0 × 10⁻⁷ कूलाम का धन आवेश रह जाए। ध्यान से समझिए, जब आप न्यूमेरिकल करना शुरू करेंगे तो सबसे पहले आपको क्या पहचानना है, सबसे पहले जितने भी मान उस सवाल में दिए हैं, न्यूमेरिकल में दिए हुए हैं, उन्हें हमें पहले क्या करना है, उन्हें नोट कर लेना है। अब फिर क्या देखना है आपको, फिर आपको ये देखना कि हमें करना क्या है और कौन सा सूत्र लगेगा। तो हमने आपको पीछे के वीडियो में, पीछे की क्लास में पूरे के पूरे सूत्र भी पूरी तरह से करवा दिए हैं। और यदि आपने अभी तक सूत्र के वीडियो नहीं देखे और मानों के वीडियो नहीं देखे और आपने अभी तक कॉपी में नोट नहीं किया तो पहले क्या कीजिएगा, उन्हें जो है अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। तो आपको क्या होंगे, ये न्यूमेरिकल करने में काफी सरलता रहेगी। तो देखिए हमारा सवाल क्या रहा है, एक धातु के टुकड़े में कितने इलेक्ट्रॉन हटाए जाए। अब ये पूछ रहे कि कितने इलेक्ट्रॉन हटा दिए जाए, यानी कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछी जा रही है। तो n बराबर क्या है, n बराबर हमें क्या करना है, ज्ञात करना है कि n बराबर क्वेश्चन मार्क, यानी n क्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या हमें क्या करनी है, ज्ञात करनी है। आप यहाँ पे लिख लेना कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या n हो गई। क्या दिया है, जिससे कि इस पर 1.0 × 10⁻⁷ कूलाम का धन आवेश रह जाए। क्या रह जाए, आवेश रह जाए। आवेश को किससे डिनोट करते हैं, आवेश को Q से डिनोट करते हैं। ये थ्योरी में आप पढ़ के आए हैं। तो देखिए क्या इसका मान दिया है, इसका मान दिया है 1.0 × 10⁻⁷ कूलाम। क्या है ये है आवेश। क्या है ये, आवेश है। इसको लिख दीजिए आप यहाँ पे। हमें करना क्या है, हमें n ज्ञात करना है, क्यों दिया है। और आपको क्या बताए थे हम पीछे की क्लास में, आपको बताया कि इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। तो पहले हम उसको लिख लेते हैं, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। ये क्या है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश। क्या है ये, इलेक्ट्रॉन पर आवेश। अब देखिए, हम आपको एक सूत्र बताए हैं पीछे। क्या बताए थे कि सूत्र बताए थे Q बराबर N × E। क्या बताए थे, Q बराबर N × E। तो अब देखिए मान जो दिए हैं उन्हें सेट कर दीजिए और जो नहीं दिए उन्हें हमें ज्ञात कर लेना है। देखिए क्या दिया है, Q दिया है, Q का मान रख दीजिए। क्या दिया है, 1.0 × 10⁻⁷ बराबर n हमें ज्ञात करना है। E क्या है, E का मान क्या है, 1.6 × 10⁻⁻19 ये होगा। हमें देखिए n ज्ञात करना है तो n यही बचेगा और ये क्या है, n के गुणे में लिखा है ये मान, तो ये कहाँ आ जाएगा, इसके बटे में आ जाएगा। तो देखिए इसको हम लिख रहे हैं नीचे, ये बनेगा n बराबर 1.0 × 10⁻⁷ बटे 1.6 × 10⁻⁻19। अब समझिए ध्यान से, इतने में हमें लग रहा है कि आपको कोई प्रॉब्लम न हुई होगी, और यदि हुई है तो आप क्या कीजिए, इस वीडियो को बैक कीजिए और दोबारा से समझिए। अब हम क्या करते हैं, अब इसका हम कैलकुलेशन कर लेते हैं। देखिए इसका दशमलव, इस दशमलव से ये दशमलव क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब देखिए इसकी घात क्या है, इसकी घात है -19 नीचे और ऊपर है -7। नीचे क्या बचेगा, नीचे बचेगा 10 की घात है -12।
क्या बचेगा 10 के घाते माइनस का 12। हम इसको एक बार लिख रहे हैं कि ये बचेगा 10/16 गुणे 10 के घाते माइनस का 12। आपको कैसे बचा देखिए ध्यान से, इसके पास 7 जीरो थे, ये ऊपर जो है 10 के घाते -7 थे, नीचे थे 10 के घाते -19। 10 के घाते -19 में से 7 जीरो चले गए, ऊपर से नीचे वाले कट गए, तो क्या हुए नीचे बच गया 10 के घाते -12। अब ये जो -12 है नीचे ऊपर जाएगा यदि, तो ये हो जाएगा प्लस का 12। तो ये बचेगा 10 गुणे 10 के घाते 12 बटे बचेगा 16। समझिए ध्यान से, जब भी घात हर में ऋण के रूप में हो तो उसको अंश में जब ले जाएंगे तो प्लस की हो जाएगी, यदि हर में प्लस के रूप में होगी और अंश में जाएगी तो माइनस की हो जाएगी। सेम उल्टा हो जाएगा, यदि हर में ऋण की है तो ऊपर जाने में प्लस की होगी और यदि प्लस में है तो माइनस की होगी। वही हुआ, ये घात क्या है नीचे माइनस की है, ऊपर गई है तो क्या की हो गई है प्लस की हो गई है। अब देखिए 16 का भाग यदि हम 10 में दें तो अभी भाग नहीं जा रहा, तो हम क्या करें इस 10 के घाते 12 में से क्या दे दें, एक जीरो इस 10 को दे दें, तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 100 गुणे 10 के घाते 11 बटे 16। अब कहो ये कैसे दे दिए, देखिए ध्यान से, इस 10 के घाते 12 का मतलब समझिए पहले। इसका मतलब ये हुआ कि 1 लिखा है और इसके बाद 12 जीरो लगे हैं। कितने जीरो लगे हैं, इस तरह से डाटा करके 12 जीरो लगे हैं। 10 1 लिखने के बाद 1 लिखने के बाद कितने जीरो लगे हैं, 12 जीरो लगे हैं। उन 12 जीरो में से 1 जीरो किसको दे दिया गया, 10 को दे दिया गया, तो 10 क्या बन गया, 100 बन गया, और बचा क्या वो बचा 10 के घाते 11। अब हम देखिए जब 16 का भाग जब आप क्या देंगे 100 में देंगे तो ये बचेगा आपका क्या 6.25 गुणे 10 के घाते 11 इलेक्ट्रॉन। ये तो बताना था हमें, यदि हम क्या कर दें इस धातु में से कितने इलेक्ट्रॉन हटा दें, 6.25 गुणे 10 के घाते 11 इलेक्ट्रॉन हटा दें, कम कर दें, तो उस पर कितना आवेश आ जाएगा, उस पर जो 1.0 गुणे 10 के घाते -7 कूलम का धन आवेश आ जाएगा। देखिए दूसरा उदाहरण आपका दिया, दूसरा सवाल दिया है कि एक आवेशित चालक में 4000 इलेक्ट्रॉन बाहुल्य में है, चालक में उपस्थित कुल आवेश तथा उसकी प्रकृति बताइए। दिया है E बराबर 1.6 गुणे 10 के घाते -19 कूलम। सबसे पहले आपको जो जो दिया गया सवाल में वो पहले नोट कर लीजिए, इसका हल क्या होगा देखिए ध्यान से। दिया क्या कि कोई एक आवेशित चालक है, यानी एक तार है जिसपे कितने हैं 4000 इलेक्ट्रॉन बाहुल्य है, बाहुल्य है मतलब उस पर 4000 इलेक्ट्रॉन है, तो मतलब क्या कि इस बार क्या दिए, इस बार दिया है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, यानी n बराबर क्या दिया गया है, n बराबर दिया गया है 4000 इलेक्ट्रॉन। ये क्या है, इलेक्ट्रॉनों की क्या है, ये संख्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या ये दिया है। आगे देखिए चालक में उपस्थित कुल आवेश, पहले हमें क्या बताना है, उस चालक में यानी उस तार में क्या बताना है, आवेश की गणना करनी है, आवेश बताना है कि आवेश कितना होगा, यानी क्या Q बराबर क्वेश्चन मार्क, ये हमें ज्ञात करना है। यहाँ पे क्या है, ये आवेश है, आवेश है। अब देखिए E बराबर क्या दिया है, E बराबर दिया है 1.6 गुणे 10 के घाते -19 कूलम। अभी हम आपको क्या बताए, सूत्र आपको पीछे बताए हम कि क्या होता है, Q बराबर होता है N इंटू E। अब देखिए Q हमें ज्ञात करना है तो ये Q उसी तरह लिख दिया जाएगा। N क्या है, N का मान दिया है 4000। अब देखिए E क्या है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश, मतलब क्या होगा 1.6 गुणे 10 के घाते -19, ये हो गया। अब इसको बचा क्या, इसको हल कर देना है, उत्तर आ जाएगा हमारा। देखिए ध्यान से, ये आपके 3 जीरो काहे के हैं, ये 3 जीरो आपके काहे के हैं, धन के हैं, और ये जो 19 लिखा है काहे का है, ये माइनस का है। यानी यदि आप इन तीनों जीरो को लिखें तो क्या लिखेंगे, 10 के घाते 3 लिखेंगे, और गुणे में क्या है 10 के घाते -19 है। अब देखिए 19 माइनस का है और 3 प्लस का है, 19 में से 3 चले जाएंगे तो कितना बचेगा, बचेगा हमारा 10 के घाते -16। क्या बचेगा 10 के घाते -16। अब देखिए क्या बचा 1.6 गुणे 4 बचेगा, तो पहले हम इसको लिख रहे हैं कि 4 गुणे 1.6 गुणे 10 के घाते -16। अब समझिए ध्यान से
कि जो ये 4 था, इस 4 को हमने उसी तरह लिख लिया। 1.6 था, इसको हमने उसी तरह लिख दिया। ये 3 जीरो काहे के थे, ये प्लस के थे। ये 19 काहे का था, यानी 10 के घाते -19 काहे का था, माइनस का था। यानी इसका मतलब क्या हो कि 19 ठो जीरो माइनस के थे और 3 ठो जीरो प्लस के थे। तो माइनस के 19 जीरो में से 3 ठो प्लस के जीरो चले गए, तो कितने बचे, 10 के घाते -16 जीरो, यानी कि 10 के घाते -16 बच गया। ये हुआ। अब करना क्या है, हमें करना है 1.6 गुणे 4 करेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा 6.4। 4 छंग 24 के 4, हंस लगेगा 2 और 4 करने 4 4 2 6। तो यहाँ क्या आएगा, क्यू बराबर आ जाएगा हमारा 6.4 गुणे 10 के घाते -16। भाई इसका गुणा क्या हुआ, इसका गुणा हुआ 6.4 और 10 के घाते -16 उसी तरह आएगा। क्या लग गया है, कूलम। ये हो गया, यही आवेश उस पे होगा। अब सवाल अभी आगे हमारा क्या कह रहा है, हमारा सवाल कह रहा है आगे कि उसकी प्रकृति भी बताइए। प्रकृति में बताना है कि क्या धन आवेश होगा या फिर ऋण आवेश होगा, धन आवेश होगा या फिर ऋण आवेश होगा। तो देखिए इस पे लिखा क्या था कि 4000 इलेक्ट्रॉन क्या है, बाहुल्य है। बाहुल्य का मतलब होता है अधिक है। और जब किसी धातु में, किसी चालक में इलेक्ट्रॉनों की वृद्धि हो जाती है, अधिक हो जाते हैं, तो उस पर कौन सा आवेश आता है, उस पर ऋण आवेश आता है। तो उस पर क्या होगा, उस पर ऋण आवेश होगा, क्योंकि उस पर क्या हो रहा है, 4000 इलेक्ट्रॉन अधिक हो रहे हैं, बाहुल्य हो रहे हैं। तो जब इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है किसी चालक पे, तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों की जब अधिकता होती है तो उस पर ऋण आवेश आता है। तो उसकी प्रकृति क्या होगी, यहाँ पे लिख देंगे हम कि प्रकृति होगी इसकी क्या, प्रकृति होगी इसकी ऋण आवेश, ऋणावेश ये होगी। देखिए तीसरा सवाल क्या दिया है, तीसरा सवाल देखिए, हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन के बीच की दूरी 5.3 गुणे 10 के घाते -11 मीटर है। उनके बीच वैद्युत आकर्षण बल का परिकलन कीजिए। इस बल की गुरुत्वाकर्षण बल से तुलना कीजिए। जी बराबर दिया है मान इसका, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान दिया है, प्रोटॉन का द्रव्यमान दिया है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश दिया है। अब पहले सबसे पहले आपको करना क्या है, समझिए ध्यान से। इतनी चीजें आपको ये सवाल में दिए हुए हैं। सवाल हमारा कह रहा है, ध्यान से सुनिए, कि हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन के बीच की दूरी, समझिए इसको। यहां पे मानिए क्या है, यहां पे मानिए कि इलेक्ट्रॉन है, यहां पे इलेक्ट्रॉन है और यहां पे प्रोटॉन है। यहां पर इलेक्ट्रॉन है और यहां पर प्रोटॉन है। इनके बीच की दूरी दी है, क्या दी है बीच की दूरी, 5.3 गुणे 10 के घाते -11 मीटर ये दिए। अब ध्यान से सुनिए, आपको एक नियम पढ़ाया गया है, पीछे एक नियम पढ़े, क्या नियम पढ़े, कूलॉम का नियम, कि दो तरह के आवेशों के बीच कौन सा बल कार्य करता है, वैद्युत बल कार्य करता है। तो कहता क्या है, हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच की दूरी। अब बीच की दूरी को कैसे से डिनोट करते हैं, बीच की दूरी को आर से डिनोट करते हैं। तो आर बराबर क्या दिया है, यहां लिखेंगे कि दिया है आर बराबर क्या दिए है, 5.0 गुणे 10 के घाते -11 मीटर। ये क्या है, ये इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉन के बीच की दूरी है, जो कि हमें सवाल में दी रखी है। उनके बीच वैद्युत आकर्षण बल ज्ञात कीजिए। अब वैद्युत आकर्षण बल क्या होता है, एफ होता है ना बल। हमें क्या करना है, एफ की गणना करनी है। अब देखिए ध्यान से, पहले समझिए ध्यान से, हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन पर आवेश। तो अब देखिए हाइड्रोजन परमाणु में क्या दिया है, इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन पे हमें क्या पता होना चाहिए, आवेश पता होना चाहिए। अब प्रोटॉन पर आवेश पता होना चाहिए। तो देखिए नीचे दे रखा है, उसमें क्या दे रखा है, इलेक्ट्रॉन का आवेश। क्या है इलेक्ट्रॉन का आवेश, 1.6 गुणे 10 के घाते -19 कूलम। अब देखिए ध्यान से कि जो कूलम का नियम लगता है वो दो आवेशों के बीच लगता है। तो यहाँ पर भी क्या है, दो आवेश हैं। क्या, एक तो इलेक्ट्रॉन है और एक तो प्रोटॉन है। इन दोनों के क्या दिए हैं, आवेश दिए हैं।
हम पहले उन्हें लिख लेते हैं और फिर इसके बाद सीधे सूत्र लगा के सेट कर देंगे तो हमारा वैद्युत आकर्षण बल आ जाएगा। तो क्या यहाँ पे लिख लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन पर आवेश इसको क्या मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं Q1 बराबर क्या 1.6 गुणे 10 के घाते -19 कूलम, ये हो गया। और क्या प्रोटॉन पर आवेश इसको मान लेते हैं Q2 क्या 1.6 गुणे 10 के घाते -19 कूलम। अब ध्यान से समझिए कहो सर जी यहाँ पे तो इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है वो माइनस होता है, लेकिन यहाँ माइनस क्यों नहीं लिए? तो जब भी आप वैद्युत बल ज्ञात करना तो वहां पे माइनस ना लेना। अब हमें क्या लिखना है, अब हमें लिखना है कूलम के नियम से, यानी कूलम का सूत्र लिखना है। तो यहाँ पे लिखे दे रहे हैं क्या कि कूलम के नियम से। अब कूलम का नियम का सूत्र क्या लिखे थे, कूलम का नियम का सूत्र हम लिखे थे क्या F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। हमने आपको सूत्र वाले वीडियो में भी बताया है, क्या बताया था वहाँ अंतर ये था कि इसका हमने सीधे क्या बता दिया था, आपको मान बता दिया था। तो यदि आपको मान याद होगा तो आप सीधे रख देंगे, और नहीं याद होगा तो आप क्या करेंगे, पन्ने को पलटाते फिरेंगे। तो अब क्या करना है, अभी हमें याद करना है, पीछे जो भी चीजें आपको करा दी गई उन्हें याद करना है। तो अब उन सभी मानों को हम इस पे जो है रख रहे हैं। देखिए F उसी तरह आया, इसका मान क्या होता है, इसका मान होता है 9.0 इंटू 10⁹ इंटू Q1 क्या है, Q1 है इलेक्ट्रॉन पर आवेश। इलेक्ट्रॉन पर आवेश क्या बताए हम आपको, ये बताए, देखिए ये लिखा है, इसको रख देते हैं 1.6 गुणे 10 के घाते -19 इंटू Q2 क्या है, Q2 है प्रोटॉन पर आवेश, ये देखिए यहाँ माने हैं, इसको भी रख लेते हैं 1.6 गुणे 10 के घाते -19 बटे दूरी क्या है इनके बीच की, देखिए दूरी यहाँ पे R लिखे हैं, ये है देखिए 5.3 गुणे 10 के घाते माइनस का 11। तो यहाँ लिख रहे हैं कि 5.3 गुणे 10 के घाते -11, ये हो गई दूरी। क्या लगा है यहाँ स्क्वायर, तो इसका क्या कर देते हैं, स्क्वायर कर देते हैं। ये हो गया हमारा सवाल सेट। अब इसका क्या कर लेना है, कैलकुलेशन कर लेना है। तो हमारा क्या निकल आएगा, आकर्षण बल निकल आएगा कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच कितना आकर्षण बल लगेगा। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, अब इसको जो है हल करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें जो है इनकी जो घाते हैं इन्हें सबसे पहले हल करना है कि ये घाते क्या हैं। देखिए ध्यान से, F उसी तरह लिख दिया हमने, संख्यात्मक मान ये वाले जो लिखे हैं ये वाले, इन्हें सबको एक साथ लिख लेते हैं और फिर इनको जो घात एक साथ कर देते हैं। तो ये बनेगा 9.0 गुणे 1.6 गुणे 1.6। देखिए ये संख्या 9.0 है, ये उसी तरह लिख दिया हमने। 1.6 है यहाँ, इसको हमने उसी तरह लिख दिया। 1.6 यहाँ पे है, इसको हमने उसी तरह लिख दिया। अब देखिए ध्यान से, इस 19 के साथ ये 19 क्या हो रहा है, जुड़ रहा है। क्यों, क्योंकि दोनों एक ही बिरादरी के हैं, यानी एक ही तरह के चिन्ह वाले हैं। -19 और -19 क्या हो गया, माइनस का 38 हो गया। और यहाँ पे देखिए क्या है, ये 9 है, ये वाला प्लस का, तो क्या होगा, माइनस के 38 में से ये वाला 9 क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो क्या बचेगा, यहाँ बचेगा माइनस का 29। तो गुणे क्या बचा, गुणे बचा 10 के घाते माइनस का 29। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो आगे देखिए अब क्या होगा, आगे देखिए बटे में क्या है, बटे में देखिए 5.3 गुणे 10 के घाते -11 का स्क्वायर है। तो ये क्या बार लिखा है, ये लिखा है 2 बार। इसका हम स्क्वायर कर देते हैं, क्या होगा 5.3 गुणे 5.3 5.3 ये हुआ, गुणे 10 के घाते कितना हो जाएगा, -11 और गुणे 10 के घाते -11, 2 बार होगा ना स्क्वायर। तो हम इसको क्या कर देंगे, 11 जुड़ जाएंगे दोनों ही, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 22। तो हम इसको जो है डायरेक्ट लिखे दे रहे हैं कि ये 22 कैसे आया। तो हम इसको डायरेक्ट लिखे दे रहे हैं कि 11 कितना हो गया, 22 हो गया। अब देखिए ध्यान से, हम इसको थोड़ा साफ कर दे फिर बता रहे हैं आपको। अब देखिए ये 29 का है माइनस का है, ये 22 का है माइनस का है, मतलब 29 में से 22 कट जाएंगे नीचे के।
तो कितना बचेगा, ऊपर ऊपर बच जाएगा माइनस का 7, घात में क्या बचेगा 10 की घात है माइनस का 7 बच जाएगा। देखिए इसको और एक बार लिख रहे हैं, फिर इनका जो गुणा करा देंगे। तो 9.0 गुणे 1.6 गुणे 1.6 गुणे 10 के घात है माइनस का 7 कैसे आया, 29 ये जीरो थे माइनस के और ये 22 जीरो थे माइनस के, 29 जीरो में से ये 22 जीरो नीचे से भाग दिए गए, ऊपर 22 जीरो क्या हो गए, कट गए माइनस के, तो माइनस के 7 जीरो वहां पे बचे रहे। इसका मतलब ये होता है 10 के घात माइनस 7 का ये मतलब है कि यहाँ पे अभी भी 7 ठो माइनस के जीरो लिखे हुए हैं। बटे में क्या बचा, बटे में हमारा बचा 5.3 गुणे 5.3। अब देखिए ध्यान से, इस दशमलव से ये दशमलव कट गया, इस दशमलव से ये दशमलव कट गया। अब देखिए ये दशमलव जब हटेगा तो यहाँ पे एक ठो जीरो आएगा, इस जीरो से ये जीरो कट गया। इतनी बात आपको समझ में आई। अब आगे देखिए, देखिए अब हमें करना क्या है, 16 गुणे 16 करना है और फिर गुणे करना है 9। अब क्यों, क्योंकि कट तो रहा नहीं है, कटता होता तो हम उसको कर देते, अब कट नहीं रहा तो फिर सबका गुणा कराना है ऊपर नीचे का और फिर भाग दे देना है, तो हमारा उत्तर जो है आ जाएगा। तो पहले हम क्या करते हैं, 16 16 और 9 का गुणा करते हैं, जो आता है उसको लिखते हैं। तो देखिए जब आप 9 का 16 का गुणा कराएंगे तो ये आएगा यहाँ पे 2304 गुणे 10 के घाते माइनस 7, उसी तरह आ गया। बटे में क्या बचा, बटे में हमारा बचा 53 गुणे 53। तो हम इन दोनों का भी गुणा करा के यहाँ पे लिखे दे रहे हैं, आप जो है गुणा कर लीजिएगा। हम रफली करके डायरेक्ट लिख रहे हैं, क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि वीडियो इतना बड़ा ना बने, क्योंकि हम गुणा करके बताएंगे तो बहुत बड़ा वीडियो बनेगा। तो जब आप 53 गुणे 53 करेंगे तो यहाँ पे आएगा 2809। अब हमें क्या करना है, इस 2304 में 2809 का भाग दे देना है, तो हम भाग दे के लिख रहे हैं। जब आप भाग देंगे इसका तो ये 0.820 आएगा और बचा क्या हमारा, बचा हमारा 10 के घाते माइनस का 7। तो हमें लग रहा है कि आपको यहाँ तक का कैलकुलेशन समझ में आया होगा, और यदि नहीं आया तो आप इस वीडियो को बाद में बैक करके देख लीजिएगा। अब देखिए अभी क्या है, अभी इसको इस दशमलव को हमें क्या करना है, एक अंक के पीछे ले जाना है। एक बात और ध्यान से सुनिए, जब भी आप न्यूमेरिकल करना तो आपको जो उत्तर आता है उसे हमें क्या करना है, उसे हमें 1 से लेकर 9 तक की संख्या के बाद दशमलव करना है। कितनी संख्या के बाद करना है, 1 से लेकर 9 तक के अंकों के बाद, यानी 1 आ जाए 2 आ जाए 3 आ जाए उनको आगे लेना है और उसके बाद दशमलव करना है। तो अब देखिए क्या होगा, ये जो दशमलव है ये 1 अंक पीछे जाएगा, और जब 1 अंक पीछे जाएगा तो हम आपको बताए थे कि जब दशमलव आगे से पीछे जाए तो आप घात यदि आपकी माइनस की हो तो घात को क्या कर देना, बढ़ा देना, और प्लस की हो तो घात को घटा देना। तो अभी क्या होगा, अभी घात हमारी बढ़ जाएगी। क्यों, क्योंकि दशमलव देखिए आगे लिखा है, घात माइनस की है। जब दशमलव आगे से पीछे जाएगा तो एक घात बढ़ जाएगी। एक ही घात क्यों बढ़ेगी, क्योंकि हम दशमलव को 1 अंक के पीछे ले रहे हैं। तो यहां बन जाएगा f बराबर 8.2 गुणे 10 के घाते माइनस का 8 न्यूटन। न्यूटन क्यों, क्योंकि बल का मात्रक क्या होता है, बल का मात्रक होता है न्यूटन। तो क्या हो गया, ये हो गया आपका वैद्युत आकर्षण बल, किनके बीच का, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच का क्या हो गया, ये आकर्षण बल हो गया। और अब देखिए आगे समझते हैं कि आगे भी सवाल क्या दिया है। और देखिए हम एक बार सवाल और पढ़ते हैं फिर समझते हैं क्या करना है। देखिए सवाल दिया है हमारा कि हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन के बीच की दूरी 5.3 गुणे 10 के घाते माइनस 11 मीटर है। उनके बीच वैद्युत आकर्षण बल का परिकलन कीजिए। तो हमने क्या कर लिया,
हमने इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच क्या कर लिया, वैद्युत आकर्षण बल का परिकलन कर लिया। क्या है उत्तर, उसका उत्तर आया ये 8.2 × 10⁻⁸ न्यूटन। आगे देखिए क्या करना है हमें इस बल की गुरुत्वाकर्षण बल से तुलना। तो देखिए अब हमें क्या करना होगा, हमें जो है गुरुत्वाकर्षण बल निकालना होगा। जब हमारा गुरुत्वाकर्षण बल आ जाएगा फिर हम गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना जो है किससे कर देंगे, वैद्युत आकर्षण बल से कर देंगे। तो हम पहले क्या लिख लेते हैं, जितने भी मान दिए हैं उन्हें सबको लिख लेते हैं, किसके लिए, गुरुत्वाकर्षण बल के लिए। तो देखिए क्या क्या दिया है, इस पे दिया जी का मान दिया है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान दिया है, प्रोटॉन का द्रव्यमान दिया है। क्यों, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल में क्या लगना है, गुरुत्वाकर्षण बल में लगेंगे द्रव्यमान किनके, इलेक्ट्रॉन के, प्रोटॉन के। क्यों, क्योंकि जो वैद्युत आकर्षण बल होता है वो आवेशों के बीच लगता है और गुरुत्वाकर्षण बल द्रव्यमानों के बीच लगता है। तो हम क्या लिख लें, पहले ये सब मान हम वहाँ पे लिख लें, किसके लिए, गुरुत्वाकर्षण बल के लिए। फिर आगे जो है इसको हल करेंगे। तो हम पहले लिखते हैं किसका, यहाँ पे लिखते हैं, हम यहाँ पे लिखे ले रहे हैं कि गुरुत्वाकर्षण बल के लिए सबसे पहले क्या लिखना है, हमें लिखना है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। अब देखिए हम इसको जो है m1 माने ले रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे क्या रहेगा, वहाँ पे जो सूत्र यूज होगा वो होगा F बराबर G m1 m2/r²। तो हम इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान को क्या मान ले रहे हैं, m1 मान ले रहे हैं। इसका मान क्या दिया है, देखिए यहाँ पे ये लिखा है 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम। तो इसको लिख ले रहे हैं कि 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम, ये हो गया। अब लिखे ले रहे हैं प्रोटॉन का द्रव्यमान। तो प्रोटॉन का द्रव्यमान क्या मान रहे हैं इसको, इसको मान रहे हैं m2 बराबर, देखिए क्या दिया है, ये प्रोटॉन का द्रव्यमान 1.7 × 10⁻27 किलोग्राम। तो लिख रहे हैं 1.7 × 10⁻27 किलोग्राम, ये हो गया। अब देखिए तो दूरी क्या लगेगी, दूरी तो दोनों की वही रहेगी, क्योंकि दूरी क्या है, दूरी दोनों में होती है, चाहे वैद्युत बल हो और चाहे गुरुत्वाकर्षण बल हो। तो दूरी लिखे ले रहे हैं वो वही वाली कि दोनों द्रव्यमानों के बीच की दूरी। भाई इसमें क्या होता है, द्रव्यमानों के बीच की दूरी होती है, और वैद्युत बल में क्या होता है, आवेशों के बीच की दूरी होती है। तो इस पे हम लिखे ले रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉन के द्रव्यमानों के बीच की दूरी क्या दिए है, ये दिए है r बराबर 5.3 × 10⁻11 मीटर। तो ये क्या होगा, ये होगा इसकी दूरी। अब हम क्या लिखते हैं, अब गुरुत्वाकर्षण बल का सूत्र लिखते हैं और फिर इन तीनों मानों को सेट करते हैं। अभी जरूरत किसकी पड़ेगी, अभी हमें जरूरत पड़ेगी G के मान की। तो देखिए वो भी हमें सवाल में दे रखा है, ये देखिए लिखा है G का मान क्या है, 6.7 × 10⁻11 मीटर क्यूब किलोग्राम इनवर्स सेकंड के घाते -2। तो इसको भी हम क्या किए दे रहे हैं, वहीं पे लिखे दे रहे हैं। यहाँ पे लिखे दे रहे हैं क्या कि G बराबर 6.7 × 10⁻11 मीटर क्यूब किलोग्राम इनवर्स सेकंड
के घाते माइनस का 2, ये लिख दिया हमने कैपिटल जी का मान। अब हमें इन सभी मानों को गुरुत्वाकर्षण के सूत्र में सेट कर देना, कि जो गुरुत्वाकर्षण बल का सूत्र होता है उस पर सेट कर देंगे और फिर उसको कैलकुलेशन कर लेंगे। तो क्या निकालेगा हमारा निकल आएगा गुरुत्वाकर्षण बल। फिर दोनों की तुलना करेंगे। तो देखिए हम लिखते हैं आगे गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण बल। इसको लिख रहे हैं F बराबर कैपिटल G इंटू M1 बटे R स्क्वायर। यही तो था गुरुत्वाकर्षण बल, जो आपका 6-11वीं में पढ़े होंगे ये वाला सूत्र। तो इसलिए ये हो गया गुरुत्वाकर्षण बल का। अब देखिए दोनों बल एक जैसे हो जाएंगे। देखिए यहाँ पर भी F है और देखिए यहाँ पर भी F हो जाएगा। तो हम एक को क्या माने ले रहे हैं, एक को FE माने ले रहे हैं। क्या माने ले रहे हैं, FE माने ले रहे हैं। यहाँ पे E लगा दे रहे हैं, पहचानने के लिए ये लगा दे रहे हैं कि जो है आपको दिक्कत ना मिले। तो FE हो गया ये, इसको मान लिए FE, उसको मान लेंगे FG। तो उससे क्या पता चलेगा हमें कि ये क्या है, ये गुरुत्वाकर्षण बल है और वो जो है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच आकर्षण बल है। तो ये हो गया। अब देखिए इन पे समान सेट कर रहे हैं। तो ये FG तो पहले उसी तरह आ जाएगा। और कैपिटल जी का मान क्या दिया है, कैपिटल जी का मान दिया है 6.7 इंटू 10⁻⁻11। M1 का मान क्या दिया है, M1 यानी कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है। और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान हम यहाँ पे क्या लिखे हैं, हम यहाँ पे लिखे हैं ये देखिए 9.1 × 10 के घाते माइनस का 31। तो यहाँ आ जाएगा 9.1 × 10 के घाते माइनस का 31 हो गया। M2 क्या है, देखिए यहाँ M2 का मान क्या दिया है, M2 का मान हमने लिखा है यहाँ ये, यानी प्रोटॉन का द्रव्यमान क्या है 1.7 × 10 के घाते माइनस का 27। ये देखिए मान लिखा था ना, यहीं से आए दोनों मान हमने उठा कर लिख दिया। और कैपिटल जी का मान देखिए ये लिखा है पीछे। अब देखिए बटे, अब देखिए बटा लगा है, बटा लगा दे रहे हैं। अब देखिए R का मान क्या है, देखिए R का मान ये लिखा है। R का मान कहाँ गया, R का मान देखिए ये लिखा है, ये है क्या लिखा है 5.3 × 10 के घाते माइनस 11 मीटर। इसको लिख के दे रहे हैं क्या कि 5.3 × 10 के घाते माइनस के 11 स्क्वायर लगा दे रहे हैं। ये हो गया। स्क्वायर क्यों लगा, क्योंकि देखिए R यहाँ पर भी स्क्वायर के रूप में है तो यहाँ पर भी स्क्वायर आ जाएगा। अब इसका क्या कर लेते हैं, कैलकुलेशन कर लेते हैं, बस उत्तर आ जाएगा। तो देखिए FG, तो देखिए FG पहले उसी तरह आया यहाँ पे। और देखिए अब हम क्या करेंगे, इन संख्याओं को पहले अलग कर लेते हैं, इन्हें जो है हम अलग कर लेते हैं और घात पहले हल कर लेते हैं। तो देखिए 6.7 इंटू 9.1 इंटू 1.7 इंटू, अब देखिए जो ये घाते हैं 31 है, यहाँ 27 है, यहाँ 11 है। देखिए सब घाते एक ही चिन्ह वाली है, मतलब कि ये सब घाते क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी। तो हम इन सबको जोड़े ले रहे हैं, क्या आएगा देखिए 31, 27 और 11, 7 1 8, 8 1 9 और 3 2 5 1 6, यानी इन सब का जोड़ कितना है 69। तो क्या बनेगा ये बन जाएगा 10 के घाते माइनस का 69। ये हो गया। हमने कुछ नहीं किया है, देखिए ध्यान से, ये जो 6.7 लिखा है इसको हमने उसी तरह लिख दिया। 9.1 लिखा है हमने इसको उसी तरह लिख दिया। यहाँ 1.7 लिखा है इसको भी हमने उसी तरह लिख दिया। देखिए घात में क्या है, 10 के घाते माइनस 11 है, 10 के घाते माइनस 31 है, 10 के घाते माइनस 27 है। जब घातों के चिन्ह एक जैसे हो तो घातों को जोड़ देना है आपको। हमने सबको जोड़ दिया, ये हो गया, जुड़ गया। आगे देखिए, अब देखिए बटा लगा है, बटा लगा दिए हम। अब देखिए ध्यान से, इसका मतलब क्या हुआ इस संख्या का, इसका मतलब वो 2 बार लिखी है ये संख्या। तो हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं 5.3 × 5.3। क्यों, क्योंकि स्क्वायर होगा तो 2 बार संख्या लिख जाएगी। तो ये हो जाएगा 5.3 × 5.3 गुणे 10 के घाते माइनस 11 और गुणे 10 के घाते माइनस 11। तो ये क्या बनेगा, 11 11 जुड़ जाएंगे, क्योंकि ये भी क्या है दोनों माइनस माइनस क्या, तो ये जुड़ जाएगा तो 22 हो जाएगा। तो इसको हम डायरेक्ट यहाँ पे लिखे दे रहे हैं, ये क्या हो जाएगा यहाँ पे 10 के घाते माइनस का 22 हो जाएगा। भाई 11 11 जुड़ गया, ये हो गया।
अब देखिए ध्यान से, अब यहाँ पे ये 69 है माइनस की घात और यहाँ पे माइनस की घात है 22। अब क्या होगा, इस 22 से इस 69 को काट देंगे, यानी कि यहाँ पे 69 जीरो माइनस के ऊपर है, अब 22 जीरो नीचे है, तो अब 69 में से 22 घट जाएगा। तो क्या होगा यहाँ पे 69 में से 22 को घटा देंगे तो क्या बचेगा, तो क्या होगा यहाँ पे 9 में 2 गया 7 और 6 में 2 गया 4, तो मतलब क्या बचेगी, घात बचेगी 47 का कि माइनस की, कहाँ बचेगी ऊपर, क्योंकि 69 बड़ा है ना, तो जो घात तो जहाँ पर जो संख्या बड़ी होगी वहीं पे घात बचेगी, तो मतलब 69 बड़ा था तो ऊपर बची घात इसकी, तो ऊपर बच जाएगा -47। तो इसको हम लिखे दे रहे हैं कि FG बराबर 6.7 इंटू 9.1 इंटू 1.7 इंटू 10⁻⁻47 यानी 47 बटे क्या बचा, बटे हमारा 5.3 गुणे 5.3 बचा। आप परेशान न होइए कि इतने सर इतना बड़ा नहीं, हम स्टेप बाय स्टेप समझा रहे हैं कि आपको कैलकुलेशन करने में दिक्कत ना हो। सबसे पहले यदि आप इतनी चीज़ें सुन लेंगे, समझ लेंगे, तो आप एक ही तरह से सवाल कीजिएगा, सब सवाल आपको आने लगेंगे। सबसे पहले आपको घातों से निपटना है, ज़्यादा से ज़्यादा घातों से। जब आप घातों को हल करना सीख जाएंगे तो आप कैलकुलेशन तो बहुत जमाने से पढ़ते जा रहे हैं, छोटे से, तो इनका जो गुणा है, गुणा भाग तो आप पहले से पढ़े हुए हैं, यानी कि आप जो 9वीं 10वीं से सीखते चले हैं, तो उनमें तो कोई दिक्कत ना होगी आपको। दिक्कत क्या है, ये घातों वाली है तो ये करते जाइए पहले आप, और फिर जब ये हो जाए तो फिर इन्हें हल कीजिए। तो देखिए ध्यान से कि इस दशमलव से ये दशमलव कट गया, इस दशमलव से ये दशमलव को कट गया। अब देखिए एक दशमलव बचा, ये दशमलव गया, नीचे यहाँ पे कितना जीरो आया, 1 जीरो। ध्यान रखिएगा कि दशमलव के बाद जितने अंक होते हैं उतने ही अंक आपको नीचे बढ़ा देना है। यदि दशमलव ऊपर से हटाना तो नीचे जीरो बढ़ाना है आपको, और यदि नीचे से दशमलव हटाना तो ऊपर जीरो बढ़ाना है। ये हो गया। बचा क्या हमारा, बचा हमारा 67 गुणे 91 गुणे 17 गुणे 10 की घात -47 बटे 53 गुणे 53 गुणे 10। तो देखिए ध्यान से, इस 10 का मतलब कि वो 10 का मतलब होगा कि 10 की घात 1। अब ये 1 काहे का है, 1 है प्लस का, ऊपर जाएगा काहे का होगा, माइनस का। क्यों, क्योंकि अभी हम आपको पीछे क्या बताया कि जब भी घात नीचे प्लस की होगी तो माइनस हो जाएगी ऊपर जाने में, यदि माइनस की होगी तो ऊपर जाने में प्लस हो जाएगी, उल्टा। तो अब देखिए 10 की घात क्या है, 1 है, तो ये ऊपर जाएगा 1, तो क्या होगा, माइनस का, तो मतलब माइनस का 47 और माइनस का कितना हो जाएगा, माइनस का 48 हो जाएगा। तो इसको हम बनाए ले रहे हैं एक बार और। क्या बनेगा यहाँ बनेगा FG बराबर 67 गुणे 91 गुणे 17 गुणे 10 के घाते माइनस का 48 आया। ध्यान से देखिए 48 कैसे आया, ये 1 गया ऊपर तो 47 और माइनस का 1 हो गया, भाई 1 गया ऊपर तो माइनस हो गया, तो 47 और कितना हो गया, 48 हो गया। बटे क्या बचा, बटे में बचा हमारा 53 गुणे 53, ये हो गया। अब पहले तो हमें क्या देखना है, पहले हमें ये देखना है कि कोई संख्या ऐसी तो नहीं जो कट रही हो ऊपर वाली संख्या से नीचे वाली संख्या। तो ऐसी कोई भी संख्या तो दिख नहीं रही कि जो कट रही हो, और जो कट ना रही हो तो आप क्या करना, सबसे पहले ऊपर गुणा करा देना, नीचे गुणा करा देना, और जो भी आ जाए उसमें नीचे वाली संख्या से ऊपर वाले को भाग दे देना, तो बस जो बचे वही उत्तर होगा आपका। तो हम पहले क्या कर लेते हैं, पहले इन सबका गुणा करा के लिखते हैं, और फिर इसका गुणा करा के लिखते हैं, और फिर जो आएगा उसी में से भाग देंगे। तो अब देखिए अगर हम यहाँ पे गुणा करके बताएंगे आपको तो बहुत बड़ा वीडियो बनेगा, तो हम डायरेक्ट इसको जो है लिखे दे रहे हैं, और आप जो है गुणा करके देख लीजिएगा कि 67 गुणे 91 पहले आप कीजिएगा, फिर जो आए उस पर आप 17 गुणा कीजिएगा, फिर जो आ जाए आपका उसको अपना यहाँ लिख लेना, और फिर इसके बाद जो है नीचे वाला गुणा करना। तो हम जो है डायरेक्ट लिख करके रखे दे रहे हैं। तो जब आप इन सबका गुणा कराएंगे तो ये आएगा 103,649 गुणे 10 के घाते माइनस का 48, उसी तरह हो गया। ये बात समझ में आई आप। अब देखिए 53 गुणे 53 करना है, तो देखिए 53 गुणे 53 हम पीछे किए थे तो क्या आया था, देखिए यहाँ 53 गुणे 53 यहाँ पे किए थे, क्या आया था 2809 आया था। तो इसको हम वहाँ पे लिखे दे रहे हैं सीधे। तो ये आएगा यहाँ पे क्या, यहाँ पे आ जाएगा 2809। अब हमें क्या करना है, जब गुणा हो गया हमारा इन तीनों संख्याओं का, इसका 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 और इसका भी करा दिया हमने, यानी 53 करा दिया। तो अब 53 गुणा करा है तो ये आ गया। अब हमें क्या करना है, इस वाली संख्या से इस वाली संख्या भाग देना है, तो भाग देके हम लिखे दे रहे हैं।
तो जब आप नीचे वाली संख्या से यानी 2809 से भाग देंगे किसमें 10 36 49 में, तो क्या आएगा आपका, आएगा 36.898, ये आएगा। गुणे में क्या बचा, गुणे में हमारा बचा 10 के घाते माइनस का 48। अब देखिए ध्यान से, अभी हम आपको पीछे क्या बताए थे, पीछे हम आपको बताए थे कि आपको उत्तर किस में निकालना है, अंक में 1 से लेकर 9 तक की संख्या लानी है। और अभी देखिए ये दो अंक क्या है, 36 है। आपको दशमलव के पहले 1 से 9 तक की कोई भी संख्या लानी है, लेकिन आपको इससे बड़ा अंक नहीं लाना। तो अभी देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा 36। हम इसको क्या बनाएंगे, 3 बनाएंगे। तो देखिए अब 3 के लिए क्या करेंगे, इस दशमलव को उठा के हम कहाँ ले जाएंगे, एक अंक के बाद ले जाएंगे। तो देखिए ये अभी दशमलव क्या है, पीछे है एक अंक के, इसको हम कहाँ ले जाना है, हमें इसको हमें कहाँ ले जाना है, इसको हमें ले जाना है एक अंक के पहले। तो देखिए ध्यान से, अभी हम आपको पीछे बताए थे कि जब आप दशमलव आगे से पीछे ले जाना, घात माइनस की हो तो क्या कर देना, जोड़ देना। और यदि दशमलव को पीछे से आगे ले जाना और घात माइनस की हो तो क्या कर देना, घटा देना घात। तो क्या बनेगा, यहाँ बन जाएगा आपका FG बराबर 3.6898 गुणे 10 के घाते माइनस का 47। क्यों, क्योंकि दशमलव आगे गया एक अंक, ये आया, ये हो गया, घात क्या की थी, माइनस। और हमने आपको क्या बताया कि जब दशमलव पीछे से आगे जाए, जितने अंक के पहले जाए और घात माइनस की हो उतने अंक उसकी घटा देना। तो एक अंक के पहले गया दशमलव, तो एक तो इसका घात क्या हो गई, घट गई। आगे देखिए FG बराबर 3 देखिए अब ये 8 का तो कोई वैल्यू नहीं, दशमलव के बाद 1 या 2 अंक होते हैं मेन। तो देखिए इस 8 का कोई मतलब नहीं, ये 8 चला गया। लेकिन जब ये 9 जाएगा, 9 जब जाएगा तो इस 8 को क्या बना के जाएगा, 9 बना के जाएगा। और जब ये 9 जाएगा, मानिए थोड़ी देर के लिए समझिए कि ये 8 क्या हुआ, चला गया, ये 8 क्या हुआ, ये 8 हट गया, क्योंकि दशमलव के बाद इनकी कोई वैल्यू नहीं होती, ये होगा। अब ये जब 9 जाएगा तो इस 8 को क्या बना जाएगा, इस 8 को बना जाएगा 9। तो देखिए 9 गया और इसको क्या बना गया, इसको बना गया 9, ये हो गया। अब अगर ये 9 जाएगा तो क्या बना जाएगा, 6 को बना जाएगा 7। तो देखिए हम इसको हटा दे रहे हैं और इसको क्या बना दे रहे हैं, इसको बना दे रहे हैं 7, ये हो गया। इतनी बात आपको समझ में आई। तो देखिए ये 9 जब जाएगा तो क्या बनेगा, ये 6 को बना देगा 7। तो यहाँ पे ले आ जाएगा 3.7 गुणे 10 के घाते माइनस का 47। अब बल है तो क्या होगा, यहाँ मात्रक होगा न्यूटन, ये हो गया। तो अभी हमने क्या किया, अभी हमने जो है क्या निकाला, अभी हमने 2 उत्तर निकाले। क्या निकाले, एक बार निकाला वैद्युताकर्षण बल और एक बार निकाला गुरुत्वाकर्षण बल। अब क्या करना है हमें, अब हमें इन दोनों बलों की क्या करनी है, तुलना करनी है। देखिए लिखा है इन दोनों की क्या कीजिए, तुलना कीजिए। तो अब थोड़ी सी नीचे लिखेंगे, हम लिखेंगे नीचे तो कि वैद्युत बल की गुरुत्वाकर्षण बल से तुलना। अब देखिए पहले हमें किसको लिखना है, वैद्युत बल को। वैद्युत बल क्या निकाले हैं, वैद्युत बल हम निकाले हैं FE बराबर 8.2 गुणे 10 के घाते माइनस 8 न्यूटन। तो इसको हम लिख रहे हैं यहाँ पे कि FE बराबर 8.2 गुणे 10 के घाते माइनस का 8। अब बटा क्या कर दिया जाए, भाई तुलना करनी है तो बटा कर ले, तो हमें पता चल जाए कि ये कितना गुना बड़ा होगा, कितना बड़ा होगा उससे। तो FE बटे FG कर दिया जाए। तो FG का मान क्या निकाले, FG का मान निकाले हम 3.7 गुणे 10 के घाते माइनस का 47, ये हो गया। अब इसको भी हल कर देते हैं तो हमें पता चल जाएगा, क्या पता चल जाएगा कि जो आकर्षण बल है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच का, वो गुरुत्वाकर्षण बल से कितना प्रबल है, यानी कितना ज्यादा अधिक है। तो देखिए अब कि
सबसे पहले आपको क्या करना है, तो देखिए अभी हम आपको पीछे बता रहे हैं कि सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले घात हल करेंगे। देखिए ये 47 लिखा है माइनस का, ये लिखा माइनस का 8, मतलब कि 47 में से 8 घट जाएगा, नीचे क्या बचेगा, माइनस का 39 बचेगा। 47 में 8 घटाएंगे तो 39 से तो बचेगा, 39 बचेगा। नीचे क्या कराएगा, 39 माइनस कराएगा, ऊपर जाएगा क्या का हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो ये बन जाएगा आपका 8.2 गुणे 10 के घाते 39। पूछे क्यों, क्योंकि नीचे काहे का था ये 39, नीचे 39 बचेगा माइनस का, और जब ये 39 ऊपर लेके जाएंगे आप तो क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। अब बटे में क्या बचा, बटे में बचा आपका 3.7। इस दशमलव से इस दशमलव को काट दीजिए और 37 का भाग दे दीजिए 82 में, तो क्या बचेगा, ये बचेगा 82/37 गुणे 10 के घाते 39, और 37 का भाग दे दीजिए 82 में, तो क्या आएगा, जब आप भाग देंगे तो ये आएगा 2.2। जब 82 में 37 का भाग देंगे तो 2.2 आएगा। आगे यदि आता भी है तो आपको एक अंक लिखना है। अब बचा क्या, बचा हमारा 10 के घाते 39। मतलब क्या हुआ कि जो Fe है यानी जो आकर्षण बल है, तो गुरुत्वाकर्षण बल से कितना गुना अधिक है, तो 2.2 गुणे 10 के घाते 39 गुना क्या है वो अधिक है। तो नीचे आप थोड़ा सा हिंदी लिख दीजिए, अतः वैद्युत बल गुरुत्वाकर्षण बल से 2.2 गुणे 10 के घाते 39 गुना है। क्या है ये, अधिक है यानी प्रबल है। तो हमें उम्मीद है कि आपको ये सवाल बढ़िया समझ में आया होगा, और यदि नहीं आया तो आप क्या कीजिए, इस वीडियो को बैक करके शुरू से फिर समझ लीजिए, तो आपको ये आ जाएगा। आपको क्या याद रखना, जब भी आप न्यूमेरिकल करना यही जरूरी नहीं कि आप यही सवाल देखें यही करें। आप एक सवाल देखिए और ये जो भी सवाल आपके बचे हैं यदि इसी टाइप का है तो आप क्या कीजिए, अपनी बुक से निकाल के करिए। तो आपको ध्यान रखना है कि सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले सवाल को पढ़ेंगे। सवाल पढ़ने के बाद जितनी भी चीज़ें उसमें दिए हैं उन्हें आपको नोट कर लेना है, और नोट करने के बाद जितना जितना आपका सवाल कहता जाए उतना उतना आपको करते जाना है। और जब आप इस तरह करेंगे तो आपको बहुत अच्छी तरह से न्यूमेरिकल हल करना आने लगेगा। तो अब हम अगला सवाल देखते हैं कि ये क्या है। तो देखिए ये दिया चौथा सवाल आपका कि 2 प्रोटॉनों के बीच की दूरी की गणना कीजिए। हमें क्या करना है, 2 प्रोटॉनों के बीच की दूरी की गणना करनी है। यानी कि यहाँ पे लिखेंगे हम, सबसे पहले जितना पढ़िए उतना लिखते जाइए। यहाँ पे हल करना है ना हमें, तो हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं हल क्या कि R बराबर क्वेश्चन मार्क। R क्या है, R यहाँ पे है 2 प्रोटॉनों के बीच की दूरी, ये हो गया। यही तो है कि 2 प्रोटॉनों के बीच की दूरी की गणना कीजिए। हमने उसको क्या माना, R, क्योंकि कूलॉम के नियम में क्या होती है, दूरी होती है R। ये हो गया। यदि उनके बीच प्रतिकर्षण बल एक प्रोटॉन के भार के बराबर हो। अब उनका जो प्रतिकर्षण बल है यानी जो बल लग रहा है इन दोनों प्रोटॉनों के बीच, वो किसके बराबर है, एक प्रोटॉन के भार के बराबर है। भार क्या है, वही है प्रोटॉन का द्रव्यमान और वही है प्रोटॉन का भार। अभी हम पीछे आपको बताए हैं, तो हम इसको जो लिख लेना कि प्रश्नानुसार क्या, दोनों प्रोटॉनों के बीच प्रतिकर्षण बल एक प्रोटॉन के भार के बराबर है। अब देखिए, अब हमें क्या पता होना चाहिए, अब हमें पता होना चाहिए एक प्रोटॉन का भार। तो भार हम आपको पीछे बताए तो लिख लेते हैं
वो भार किसके बराबर होने वाला है, वो बराबर होने वाला है प्रतिकर्षण बल के। अब प्रतिकर्षण बल को किससे लिखते हैं, एफ से। तो ये क्या हो जाएगा, एफ बराबर हो जाएगा एक प्रोटॉन का भार। एक प्रोटॉन का भार क्या है, एक प्रोटॉन का भार होता है 1.6 गुणे 10 के घाते -27 किलोग्राम ये होता है। लेकिन आपके सवाल में दे रखा है इसने क्या कि प्रोटॉन का द्रव्यमान यानी एमपी। एमपी का मतलब ये कि द्रव्यमान प्रोटॉन का क्या दिया है, 1.67 गुणे 10 के घाते -27 किलोग्राम। तो अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, अब हम लिखेंगे 1.67 गुणे 10 के घाते -27 किलोग्राम। अगर न दिया होता ये प्रोटॉन का द्रव्यमान यहाँ पे तो हम 1.6 ही लिखते, लेकिन दिया है तो हमें उस सवाल के मान को लिखना पड़ेगा, ये ध्यान रखिएगा आप। और देखिए क्या दिया है, और दिया है स्मॉल जी बराबर 9.8 न्यूटन प्रति किलोग्राम। तो इसको भी हम लिख ले रहे हैं कि स्मॉल जी बराबर 9.8 न्यूटन प्रति किलोग्राम, ये लिख लिया। अब देखिए हमें करना क्या है, हमें दो प्रोटॉनों के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। हमें दो प्रोटॉनों के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। और बल क्या है, बल जो है उनके बीच जो प्रतिकर्षण बल है वो किसके बराबर है, वो हमारा एक प्रोटॉन के भार के बराबर है। जो जो कह रहा था वो हमने लिख लिया। आप ये ना सोचिए कि कहाँ से कैसे, ये सब समझते जाइए और जैसा जैसा हम आपको बताएं वैसा आपको करते बजाना है। बाकी सिखाने का काम हमारा है। आप हम पे क्या रखिए, विश्वास रखिए और इस चैनल से जुड़े रहिए। तो अब आवेश हमें चाहिए, क्यों, क्योंकि जब हम क्या निकालेंगे, दूरी निकालेंगे। क्या निकालेंगे, जब दोनों प्रोटॉनों के बीच की दूरी निकालेंगे तो उसके लिए हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, कूलम्ब के नियम में हमें जरूरत पड़ेगी आवेश की। किसका आवेश लगेगा, वहाँ प्रोटॉनों का ही तो आवेश लगेगा, क्योंकि प्रोटॉन ही तो दिए हैं। तो यहाँ पे लिखे लेना है क्या, एक प्रोटॉन पर आवेश, आवेश क्या है 1.6 गुणे 10 के घाते -19 कूलम्ब। अब देखिए दोनों प्रोटॉन है तो मतलब क्या, Q1 भी वही होगा, Q2 भी वही होगा। तो यहाँ पे हम लिखे दे रहे हैं क्या कि Q1 बराबर Q2, ये दोनों मान यही होंगे। यानी Q1 का मान भी यही होगा, Q2 का मान भी यही होगा। क्यों, क्योंकि दो प्रोटॉन है। देखिए कैसे हैं, समझ लीजिए एक बार और ध्यान से। कि देखिए ये हुआ आपका चित्र टाइप, चित्र होता है ना इसी तरह का कूलम्ब के नियम में। यहाँ पर एक प्रोटॉन है और एक प्रोटॉन यहाँ पर है, एक प्रोटॉन यहाँ पे बैठा है, एक प्रोटॉन यहाँ पे बैठा है। और दोनों में देखिए आवेश क्या होगा, दोनों में आवेश समान होगा ना, दोनों में समान। क्योंकि चाहे ये वाला प्रोटॉन हो तो उतना ही आवेश रखेगा, चाहे ये वाला प्रोटॉन हो तो उतना ही आवेश रखेगा। तो हमने क्या किया, दोनों आवेशों को बराबर मान लिया, यानी Q1 Q2 के बराबर है। तो जहाँ मतलब Q1 होगा वहाँ भी वही आवेश रखेंगे, या Q2 जहाँ होगा वहाँ पर भी वही मान रखेंगे, वही आवेश रखेंगे। तो अब हम क्या करें, अब हम लिखते हैं कि कूलम्ब के नियम से, कूलम्ब के नियम से तो बल ज्ञात करेंगे। कूलम्ब के नियम में ही तो इस तरह का आवेश लगते हैं। तो यहाँ पे लिखे दे रहे हैं कि कूलम्ब के नियम से, कि कूलम्ब के नियम से। अब देखिए इसका सूत्र हम पीछे आपको क्या बताएं, पीछे हम आपको इस सूत्र बताएं। देखिए यहाँ पे ये देखिए लिखा है, यही सूत्र हमें लिखना है यहाँ। तो देखिए ये है F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 बटे R²। ये हुआ। अब देखिए ध्यान से, इस बार हमें क्या ज्ञात करना है, R यानी दूरी ज्ञात करनी है, दूरी ज्ञात करनी है। अब बाकी सबके मान दिए हुए हैं तो इन सब मानों को हम सेट करते हैं, फिर हल करेंगे। तो हम क्या करें, इसे जो है अगली स्लाइड में लिखते हैं और फिर आपको समझाते हैं।
देखिए ध्यान से, यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे f लिखा है। f का मान क्या है, f का मान दिया है 1.67 गुणे 10 की घात -27। हमने क्या किया है, इस f की जगह क्या रख दिया, इसका मान रख दिया। ये देखिए लिखा है, ये लिख गया, बराबर लगा दिए। क्यों, क्योंकि यहाँ पे बराबर लगा था। ये हो गया 1/4 लिखा है, इसका मान क्या होता है, ये होता है। ये हमने रख दिया, ये हुआ। फिर देखिए यहाँ पे क्या है, Q1। अब Q1 का मान क्या है, ये देखिए लिखा है 1.6 गुणे 10 की घात -19। क्या किया हमने, इसका मान रख दिया, Q1 का मान ये हो गया। आगे फिर से देखिए यहाँ पे Q2 क्या है, Q2 ये है। Q2 का मान भी क्या है, यही है। यही मान हमने क्या किया, यहाँ पे फिर से रख दिया। ये देखिए रख गया। बटे क्या है, देखिए सूत्र में, बटे में देखिए क्या है, r² है। r² को हमने क्या किया, उसी तरह लिख दिया बस। तो अब देखिए, अब हमें क्या करना है, अब हमें इसको हल करना है। ध्यान से सुनिए। सबसे पहले हमने आपको क्या बताया, जब आपको पूरा मान सेट हो जाए तो क्या करना है, आपको घातें हल करनी है। तो सबसे पहले हम घातें हल करते हैं। तो ये मान हम पहले उसी तरह लिख ले रहे हैं, 1.67 गुणे 10 की घात -27 बराबर। देखिए पहले पूरे मान लिख लेते हैं, क्या क्या, 9.0, 1.6 और 1.6। इन्हें सबको एक साथ लिख दे रहे हैं कि 9.0 हो गया, 1.6 हो गया, गुणे 1.6 हो गया। बचा क्या हमारा, देखिए ध्यान से, ये 10 के घाते 9 बचा, 10 के घाते -19 बचा, 10 के घाते -19 बचा, ये 3। तो अब क्या होगा, देखिए 19 जुड़ जाएंगे। क्यों, क्योंकि एक ही तरह के चिन्ह वाले हैं। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 38, 19 38 हो गया। ये 9 का है, कहा 9, देखिए प्लस का है, तो क्या होगा, 9 38 में से घट जाएगा तो क्या बचेगा, बचेगा हमारा -29। तो यहाँ पे लिखे थे कि 10 के घाते -29, ये हो गया। बटे में क्या बचा, बटे में बचा आपका r², ये हो गया उसी तरह। इतना समझ में आपको आ गया होगा। आगे देखिए, हम कुछ ना करें, इस पे 1 का बटा लगा लें, अब मल्टीप्लाई क्रॉस गुणा करा दें। इसका गुणा इससे हो जाएगा और इसका गुणा इससे हो जाएगा। तो देखिए क्या बनेगा, ये बनेगा r² गुणे 1.6 गुणे 10 के घाते -27 बराबर। 1 का गुणा इससे को तो कोई अंतर नहीं आएगा, तो हम इसको उसी तरह लिख दे रहे हैं, 9.0 गुणे 1.6 गुणे 1.6 गुणे 10 के घाते -29, ये हो गया। अब आगे देखिए, हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए r। तो इसको हम उसी तरह लिखे ले रहे हैं। इसके गुणे में जो चीज़ लिखी है, संख्या लिखी है, इसको क्या किए दे रहे हैं, इसके बटे में किए दे रहे हैं। तो देखिए इसको हम लिख रहे हैं यहाँ कि ये बनेगा 9.0 गुणे 1.6 गुणे 1.6 गुणे 10 के घाते -29, ये हो गया। ये गुणे में है ना, ये संख्या, तो ये कहाँ आएगी, बटे में। तो इसको लिखे दे रहे हैं कि 1.6 गुणे 10 के घाते -27, ये हो गया। अब देखिए कुछ संख्या कट रही है, देखिए ध्यान से, ये 1.6 से 1.6 कट गया, बचा क्या हमारा 9.0 और गुणे 1.6। तो इसको लिखे ले रहे हैं, जो बचा है हमारा r² बराबर बचा हमारा 9.0 और गुणे 1.6। अब देखिए घात हल कर लेते हैं। घात में क्या है, -27 है और -29 है, 29 है, ये 27 है। ये -27 कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, कहाँ का हो जाएगा, प्लस का। तो मतलब क्या होगा, -29 और प्लस का 27। तो 29 में से 27 घटेगा तो क्या बचेगा, 10 के घाते -2 बचेगा। तो यहाँ पे हम लिखे दे रहे हैं कि 10 के घाते -2। इतनी बात हमें लग रहा है कि आपको समझ में आ गई होगी। देखिए अब ध्यान से समझिए, इसके आगे हमें चाहिए r का मान। ये किसका मान है, ये मान है r² का। तो यदि हम r का मान निकालें तो ये क्या हो जाएगा कि r बराबर हो जाएगा ये √9.0 गुणे 1.6 गुणे 10 के घाते -2। क्यों, क्योंकि जब ये स्क्वायर जाएगा तो इस संख्या में क्या लग जाएगा, √ लग जाएगा। ये हो गया। तो अब देखिए ध्यान से, अब हमें 9 का 1.6 का और 10 के घाते -2 का क्या लेना है,
वर्गमूल लेना है। देखिए ये क्या बनेगा, ये आर उसी तरह आया। अब 9 का वर्गमूल तो जानते ही हैं आप, क्या होता है 3, 3 हो गया। दशमलव लगा है, 0 लगा है, तो इसमें भी क्या लगा दिए हम, 0.0 लगा दिए, यानी 9.0 का वर्गमूल क्या होगा, 9.0 का वर्गमूल हो गया 3.0, गुणा लगा दिए। अब देखिए ये क्या लिखा है, 1.6 लिखा है, तो अब 1.6 का वर्गमूल क्या होगा, 0.4। क्यों, क्योंकि देखिए 16 का वर्गमूल क्या होता है 4, तो दशमलव लगा है तो वो इसलिए क्या हो जाएगा, इसका वर्गमूल 0.4 हो जाएगा। अब देखिए ये क्या है, ये है 10 के घाते -2। 10 के घाते -2 का मतलब क्या हुआ कि 10 के घाते -1 गुणे 10 के घाते -1, तो इससे हम 10 के घाते -1 एक ठो बाहर ले आएंगे, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका 0.4 गुणे 10 के घाते -1। अब देखिए यदि आप इसका दशमलव हटाएंगे तो नीचे 1 0 बढ़ जाएगा, इसका दशमलव हटाएंगे तो यहाँ 1 0 बढ़ जाएगा, इस 0 से ये 0 कट जाएगा। अब देखिए ध्यान से, अब ये क्या है, ये लिखा 10 के घाते 1। जब किसी संख्या के ऊपर कुछ ना हो तो 1 की घात होती है, तो यहाँ मानिए 1 लिखा है। अभी 1 नीचे का है का घात में प्लस का, ऊपर जाएगा का हो जाएगा माइनस का। देखिए क्या बनेगा, r बराबर 3 गुणे 4 करेंगे तो ये आएगा 12, और गुणे क्या हो जाएगा 10 के घाते -2। देखिए कैसे, ये 1 है प्लस का, नीचे ऊपर जाएगा क्या का होगा माइनस का, तो -1 का -1 क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। अब यदि आप इस -2 को हटाना चाहें तो क्या होगा, अभी दशमलव कहाँ लगा होगा, अभी दशमलव यहाँ लगा होगा, तो अब ये आगे ही आएगा 2 अंक, तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका 0.12 मीटर। क्यों, क्योंकि जब दशमलव पीछे से आगे जाता है तो घात माइनस की कम जाती है, तो ये पूरी की पूरी घात हट गई, 2 और दशमलव कहाँ चला गया, 2 अंक के पहले, यानी क्या बन गई संख्या बन गई 0.12 मीटर। और यही क्या है, यही जो है 2 प्रोटॉनों के बीच की दूरी है। भाई यही तो हमारा सवाल में पूछ रहा था कि 2 प्रोटॉनों के बीच की दूरी की गणना कीजिए, तो दूरी क्या होगी, उनकी दूरी होगी 0.12 मीटर। तो स्टूडेंट, हमें उम्मीद है कि आपको ये चारों सवाल बढ़िया समझ में आए होंगे, और यदि नहीं आए तो आप क्या कीजिए, इस वीडियो को बैक करके फिर से समझ लीजिए, और आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतने ज़्यादा आपका न्यूमेरिकल मजबूत होगा। तो आपको क्या करना है, न्यूमेरिकल जितने ज़्यादा हो सके आपसे उतने ज़्यादा आपको प्रैक्टिस करके करनी है। तो स्टूडेंट, हम आपसे यही कहेंगे कि यदि आप हमारे इस चैनल में पहली बार आए थे तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, और अपने मित्रों में इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, क्योंकि हम अब आपकी फिजिक्स के एक तरफ से जितने भी न्यूमेरिकल दिए हुए हैं उन सब के वीडियो बना के इस चैनल पे अपलोड करने वाले हैं।